अगर हमारी जमीन नहीं मिली या हमारा पैसा नहीं मिला तो हमारे दो बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारा पैसा चाहिए या हमारी जमीन चाहिए बस। नमस्कार, योगी आदित्यनाथ जी के राम राज्य में आपका स्वागत है। राम राज्य की जब नाम आती है तो दूध भात खाते हुए लोग नजर आते हैं, चेहरे पर मुस्कान। अमीरों को सुरक्षा और गरीबों को न्याय, महिलाओं को देखा जाता है लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती के रूप में, लेकिन यह महिला तो द्रौपदी की तरह विलाप कर रही है। आखिर में राम राज्य की सीता सड़क पर नाक कैसे रगड़ रही है न्याय के लिए? आखिर में राम राज्य की क्या यही परिकल्पना है कि यहाँ पर लोग डीएम एसपी से लेकर के थाने का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको रास्ता बताया जाता है कि तुम इस तरह से करो तो तुमको न्याय मिल सकता है। अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया इस महिला का, जबकि इसके साथ इतना बड़ा छल हुआ है, इतना बड़ा धोखा हुआ है कि जनपद मुख्यालय के बेशकीमती जमीन जो करोड़ों रुपए की है उसको औने पौने दाम में खरीद लिया है उन भू माफिया दलालों ने कि जिनका रिकॉर्ड पहले से ही एवीएन न्यूज प्लस ने दिया। अभी 2 महीना पहले अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ऊंचे गांव में कुछ इसी तरह का वारदात हुआ था और फिर एक दूसरे गैंग ने इसी तरह के वारदात को कारित किया है। आखिर में आम लोगों के अंदर कानून का भय पैदा होता जा रहा है। खाकी से डर रहे हैं, साहबों से डर रहे हैं, लेकिन जो बेईमान हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडा हैं, जो बदमाश हैं, उनके अंदर क्यों खौफ नहीं पैदा हो रहा है? बार बार वो इस तरह के वारदात को कर रहे हैं, लेकिन मुकदमा तक नहीं लिखा जा रहा है। इस महिला के साथ जो छल हुआ है, जो धोखा हुआ है, जो विलाप कर रही है सीता की तरह इस अवध क्षेत्र में, जो द्रौपदी की तरह विलाप कर रही है इस राम राज्य में, आखिर में आप देख सकते हैं एक बार फिर वही मामला हुआ है कि करोड़ों की जमीन कौड़ी के भाव खरीदा है दलालों ने, और खरीदने के पहले नशेड़ी व्यक्ति को, जो मालिक है जमीन का, उसको खूब नशा कराया गया। 3 दिन तक होटल में रख करके उसको ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसके नाम से नया अकाउंट खुलवाया गया बैंक में, और उस बैंक में अकाउंट ओपन कराते समय वह भूमाफिया अपना मोबाइल नंबर डाल दिए और कई चेकों पर दस्तखत भी करवा लिए। उसके बाद उसके अकाउंट में चंद रुपया डाल करके रजिस्ट्रार के सामने यह बयान करा दिए कि 32 लाख रुपया मिल गया है, जिसमें सौदा तय हुआ है। और उसके बाद जमीन को लिखने वाले उस नशेड़ी युवक को अपहृत कर लिया जाता है, सीधे इस देश के बाहर विदेश नेपाल ले जाते हैं वह दलाल भूमाफिया, और वहां पर 15 दिन रख करके उसके ही पैसे से खूब मौज मस्ती करते हैं। और जब उसके अकाउंट में बैलेंस 0 हो जाता है तो खूब नशा करा करके उसके घर के सामने फेंक दिया जाता है। यह राम राज्य की तस्वीर है और अभी तक मुकदमा तक नहीं लिखा गया। यह जो सीता द्रौपदी नाक रगड़ रही है, इसकी आवाज, इसका रुदन क्रंदन और विलाप यहां के हाकिमों के कान तक नहीं पहुंच रहा है। लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही ईमानदार हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पूरा प्रदेश ईमानदार हो गया। लोग कहते हैं कि यहाँ के डीएम और एसपी बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही न्यायप्रिय हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरे जिले के राजस्व अधिकारी और पुलिसकर्मी बहुत ही ईमानदार और न्यायप्रिय हो जाएंगे। कुछ इसी का खामियाजा भुगत रहा है यह जिला। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह अंबेडकर नगर के सम्मनपुर थाना क्षेत्र के लहंगे का पूरा गांव की निवासिनी है सुमन दुबे। उसकी यह तस्वीरें है, उसका यह रुदन क्रंदन और विलाप है, जो फरियाद कर रही है, न्याय की मांग कर रही है। इसका एक पुराना आवास शहजादपुर जनपद मुख्यालय में था और करोड़ों की वह प्रॉपर्टी थी, लेकिन 32 लाख रुपए में लिखवा लिया नशा करा करके इसके पति से, और उसके बाद
बैलेंस 0-0 करके धक्का मार करके फेंक दिया। अब यह न्याय की फरियाद कर रही है। इसमें कौन कौन से दलालों के चेहरे शामिल रहे, कौन कौन सा भूमाफिया शामिल रहा और कौन कौन से लोग शामिल रहे, हम हर चेहरा बेनकाब करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उस पीड़िता का बयान सुनाना चाहते हैं कि राम राज्य में आज की सीता सुमन दुबे क्या कुछ रो रो करके बयां कर रही है। सबसे पहले सुन लीजिए, उसकी बात फिर हम करते हैं सबका चेहरा बेनकाब। सर हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? यही दिक्कत है हमको कि हम उनको कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, कैसे खिलाएं, कैसे उनको पाले पोसे। मेरा पति दारू पी के सारी जमीन लिख दिए विशाल पटेल को और मेरा पैसा भी ले लिए, 1 रुपए भी नहीं छोड़ा। कितना पैसा अकाउंट में डाले? 32 लाख डाले थे, फिर ले लिए वो लोग पूरा पैसा। और मेरी जमीन लगभग 60 लाख की थी, उसकी कीमत लगभग 60 लाख मिलती। और फिर लिखा भी लिए, चुप्पे से खिला पिला कर अपन दारू के नशे में लेकर नेपाल चले गए। नेपाल में लेकर वहां कर खूब घुमाए टहराए खिलाए और फिर उन्हीं के पैसे से उन्हें खियावे पिया, उन्हें टहरावे और उनका पता न चले। कैसे निकाल पाते थे जब अकाउंट आपके पति का? उनका जब एटीएम छीन लिए, उनका आधार कार्ड ले लिए, पासबुक ले लिए, मोबाइल से बनाकर अपना सारा पैसा निकाल। कितना अकाउंट में बचा है पैसा? 1 रुपए नहीं बचा है, 1 रुपए भी 0 बैलेंस कर दिए वो लोग। तब घरे ले छोड़ दें 11:30 बजे रात की। आप क्या चाहते हैं? हम का न्याय चाहिए, हमारा पैसा चाहिए, नहीं तो हमारी जमीन चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे अगर पति हो दारू पीते हो, दारू पिए वाले आदमी के औरत से, भाई से, बहन से पूछ के तब ओकर जमीन लिखावे के चाहिए। ऐसा ना है कि ओकर दारू पिलाए के खिलाए के ओकर जमीन लेके उसका आत्मा कितना दुखी होगा, उससे सुख की रोटी नहीं खा पाएगा। जो बाभन का धन खाता है उसका सत्यानाश हो जाता है। हमारी गरीब की कुटिया उजाड़ दिया उन लोगों ने। हम 2 बच्चे लेकर कहाँ जाए? हमारे आंख से भी आंसू नहीं जल्दी छूटा, सूख गया रोते रोते। 2 दिन से हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जला, 3 दिन से कोई खाना नहीं खा रहा है। हमारे 2 बच्चे खाएंगे क्या? ऐसी किसी की जमीन नहीं लिखाई जाती है। उसका दारू पिया रहता है, उसका भी लिखाई पढ़ाई को रात के घर छोड़ दे 11 बजे। हमको न्याय चाहिए और कुछ ना चाहिए। हमारा पैसा चाहिए कि तो हमारी जमीन चाहिए और हमको कुछ ना चाहिए। ऐसा इंसान कबो भी क्यों जमीन जायदाद लिखावस पहले ओकरे घर परिवार से पूछ ले चाहे कि एक औरत के भी अधिकार होता है ससुराल में। ससुराल में जाती अपन मायका छोड़ के जाती थी, ससुराल में उनको इज्जत चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनका अधिकार चाहिए। अगर जितना पति का अधिकार है उतना पत्नी का भी अधिकार होना चाहिए, बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए। पत्नी जो होती है पति का आधा अंग होती है, इसीलिए माता पिता शादी करते हैं। हमको न्याय चाहिए, हमारा पैसा चाहिए, नहीं तो हमारी जमीन चाहिए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। दुखी है। अगर हमारी जमीन नहीं मिली या हमारा पैसा नहीं मिला तो हमारे 2 बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमारा पैसा चाहिए या हमारी जमीन चाहिए बस।
जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, यह महिला है लहंगी का पूरा निवासिनी गांव की, जो सम्मनपुर थाना क्षेत्र में आता है और इसका पैतृक आवास एक पुराना मकान शहजादपुर के मालीपुर रोड पर था। करोड़ों की संपत्ति और 32 लाख रुपए में लिखा लिया गया इसके नशाखोर नशेड़ी पति को ड्रग दे दे करके, और यह रोते हुए फरियाद कर रही है। यहाँ के आला हाकिम कहते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के आपत्ति लगा दो तो आपको न्याय मिल सकता है। लेकिन ये जो गुर्गे, ये जो दलाल, ये जो भूमाफिया इस तरह का नेटवर्क बना करके और इस तरह से नशेड़ी युवकों को चिन्हित करके उनको नशा करा के उनका अपहरण करके तमाम परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। तमाम सुमन दुबे को इस तरह से रोने बिलखने पर मजबूर कर रहे हैं, सड़क पर लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आखिर में उन भूमाफियाओं पर हाथ डालने से प्रशासन क्यों बच रहा है? लोग कह रहे हैं कि इसमें से कुछ टुकड़ा प्रशासन का भी नेवाला बनता है, हिस्सा बनता है। इतना बड़ा तोहमत लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर लोग कि घिन आता है सुन करके और थू करने का मन करता है कि आखिर में दिल क्यों नहीं पसीजता, दिल क्यों नहीं द्रवित होता है ऐसे महिलाओं का रुदन क्रंदन देख करके, जो अपने बच्चों को लेकर के सड़क पर आ गई। अभी 2 महीना पहले अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के ऊंचेपुर गांव की इसी तरह से महिला बिलाप कर रही थी। एक बड़े भूमाफिया नेटवर्क का वो भी शिकार हुई थी, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। कुछ इसी तरह से यह एक बार फिर तस्वीर दिखाई दे रही है। जो नाम आ रहा है सामने भूमाफिया और दलालों का, वह चेहरा है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं सम्मनपुर थाना क्षेत्र के खानूपुर गांव का निवासी श्याम जी है, जो दलाली करता है जमीनों का। दूसरा अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के आदर्श वर्मा का नाम आ रहा है, और तीसरा अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र का ही है। जो 2 भाई हैं आकाश वर्मा और विशाल वर्मा, ताजनपुर गांव के रहने वाले हैं, उनका नाम आ रहा है। वह इस तरह से अपहरण करके नशा करा करके करोड़ों की जमीन कौड़ी के भाव में लिखवाने का हुनर रखते हैं और इस तरह से कृत्य कर रहे हैं। ऐसे कई महिलाएं सड़क पर घूम रही हैं, न्याय की फरियाद कर रही हैं। आखिर में प्रशासन इन भूमाफियाओं के खिलाफ, इन दलालों के खिलाफ, इस तरह के आपराधिक गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? यह एक सवाल बना हुआ है और इस सवाल में तमाम अधिकारी भी शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ के राम राज्य वाली परिकल्पना को धूल धूसारित करने का काम कर रहे हैं। अब आखिर में सुमन दुबे को कब न्याय मिलेगा, यह सवाल उठता है। आखिर में सुमन दुबे की तरह अभी कितनी महिलाएं इसी तरह से बर्बाद होंगी और सड़कों पर नाक रगड़ते हुए न्याय की फरियाद करेंगी, यह भी देखने वाली बात होगी। अगर इसी तरह से प्रशासन इग्नोर करता रहा, इन भूमाफियाओं के ऊपर वाराधस्त बना करके रखा, इन भूमाफियाओं को कानूनी शिकंजे में फंसा करके अगर इनको सलाखों के पीछे डालने का काम नहीं किया, तो ऐसे तमाम सुमन दुबे सीता की तरह और द्रौपदी की तरह विलाप करती रहेंगी और सरकार का छवि धूमिल होता रहेगा। ये न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।